बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। होप सो कि आप सबका जो है वो वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। न्यू से न्यू स्किल्स के ऊपर जो है वो आपने काम किया होगा, बाय रिक्वेस्ट भेजी होंगी, प्रपोजल्स भेजे होंगे, किसी न किसी क्लाइंट के साथ जो है वो आप लोगों ने की कम्युनिकेशन जो है वो हुई होगी, कुछ लोगों ने अटर्स कंप्लीट किए होंगे। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे जो है वो अपडेट करते हैं, कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें और अटेंडेंस जो है वो जल्दी से मार्क कर लें सब लोग। जी वालेकुम सलाम और सबको अगेन वालेकुम सलाम। उम्मीद है सब लोग अगेन खैरियत से होंगे। अटेंडेंस एक दफा जल्दी जल्दी मार्क कर दें, फिर उसके बाद ये जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं इनका मैं रिप्लाई जो करता हूँ। जल्दी जल्दी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकरा साहिबा ने जो है वो स्ट्रीमिंग ज्वाइन की हुई है। इकरा साहिबा आपके क्वेश्चंस भी अभी जो है वो मैं सुनता हूँ। एक दफा अटेंडेंस जल्दी से सब लोग जो है वो मार्क कर दें। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो था सर, ये ब्लॉग मुश्किल लग रहा है, बाकी सब में इतना इश्यू नहीं आया, टाइम लगा मगर कर लिया। इस पे घंटों बाद भी हमें लगता है कुछ नहीं हुआ। अच्छा चले नरीन साहबा, ठीक है, मैं आपका जो है वो क्वेश्चन समझ गया, इंशाल्लाह रिप्लाई करता हूँ बाद में। ये एक दफा मैं सुन लूँ। सर आई हैव क्वेरीज रिगार्डिंग ब्लॉगिंग। साहबा आपने स्ट्रीमिंग ज्वाइन की थी लेकिन स्ट्रीमिंग जो है वो बंद होगी आपकी। स्ट्रीमिंग दोबारा ज्वाइन कर ले, मैं देख लेता हूँ। सर जैसे आप ओपन कर रहे थे उस दिन पेज सॉफ्टवेयर वाला, उसमें जैसे सॉफ्टवेयर का नेम था, आपने सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया तो उस पेज पे चले गए जहां सॉफ्टवेयर थे। उसकी समझ नहीं आई थी। डबल
पेज होता है ये कैसे बनते हैं? अच्छा सनम साहिबा, ये जो बात आप कर रही हैं, बेसिकली मैंने क्या किया हुआ था, उससे पहले आपको इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग समझाई थी। तो उसमें मैंने बेसिकली क्या किया था, सॉफ्टवेयर के नेम से एक पेज जो है वो पहले बना लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो जो रिसोर्सेज का पेज था उसके अंदर उसको लिंक कर दिया था। जस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरनल लिंकिंग मैंने की थी और जो है वो कुछ भी नहीं किया था। तो वो लिंकिंग का कंसेप्ट मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो समझ में आया। उसके बाद नौरीन साहबा, ब्लॉगिंग का ठीक है, मुश्किल जो है वो आपको लग रहा है। हमने पूरा एक वीक जो है वो इसके ऊपर लगाया है, ठीक है। क्लास के अलावा आपने जो है वो मुझे ये बता दें, जस्ट लाइक स्किल्स वगैरह पॉलिश करने के लिए कितना टाइम जो है वो इसके ऊपर आपने लगाया है? एक जो गलती हमेशा से जो है वो मैं कहता आ रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिलाई करते हैं बहुत थोड़े से नॉलेज के ऊपर। और जस्ट एग्जांपल मैंने जो है वो कुछ चीजें बताई, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट होता, ब्लॉग की मैंने एग्जांपल भी आपको जो है वो लास्ट क्लास के अंदर बता दी कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना हम लोग जो है वो अर्न जो है वो कर सकते हैं। लुकमान खान की जो है वो एग्जांपल मैंने आप लोगों को जो है वो बता दी कि लाइक उसने जो है वो 5 मंथ्स में $80,000 जो है वो कैसे अर्न किए। तो अगर अगेन पैसे की जो है वो भूख होगी तो हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे होंगे, खुद से जो है वो चीजें जो है वो सोच रहे होंगे या और बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे, ठीक है। एक मेरा शिकवा, बल्कि हम में से हर बंदे का जो है वो शिकवा है, जब हम लोग ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं ई रोजगार, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास आते हैं और ये पूछते हैं कि सर हम लोग इस प्रोग्राम से अर्न भी कर सकेंगे कि नहीं। इवन कुछ लोग सर ये कोर्स से क्या होगा, हम लोग जो है वो अर्निंग कर भी पाएंगे कि नहीं, या वैसे ही बातें बनी हुई हैं। स्टिल इतनी केस स्टडीज देखने के बाद कि इतने लोग जो है वो अर्न कर रहे हैं, इतने इतने पैसे अर्न कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों को यकीन नहीं आता कि ये लोग कैसे अर्न कर सकते हैं। तो मैं अक्सर जो है वो उन स्टूडेंट से पूछता था कि यार आपने जब ये 16 ईयर एजुकेशन में पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तो ये आपने किसी टीचर से पूछा है सर ये जो आप डिग्री हमें देंगे इसकी बेस के ऊपर हमें कौन सी जॉब मिलेगी, हम अर्न भी कर लेंगे या नहीं करेंगे? सर आप जो हमें पढ़ा रहे हैं या ये जो हमें परफॉर्मर रटा रहे हैं, ठीक है, लाइक मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ, हमें बने बने परफॉर्मर रटा दिए जाते हैं, या हमें आप प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे, हमें आप लैब के अंदर जो है वो नहीं लेके जा रहे, तो हम लोग इसकी बेस के ऊपर कितना अर्न कर लेंगे जो आप हमें बुक रीडिंग करवा रहे हैं? उस टाइम के ऊपर आगे हम लोग जो है वो कभी किसी टीचर वगैरह से जो है वो नहीं पूछेंगे कि आपने जो है वो हमारे साथ ये ज्यादती की है, हमारे 4 साल, और वो बेसिकली 4 साल जो होते हैं वो आपकी 16 ईयर एजुकेशन का निचोड़ होते हैं कि हमें इसकी बेस के ऊपर कौन सी जॉब मिलेगी। लेकिन उसमें हमारी भी गलती होती है क्योंकि टीचर ने अगर नहीं करवाया तो हमने भी नहीं किया, हमारा दिल ही नहीं किया उसको आगे फर्दर करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अब जब अगर आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर आ गए हैं तो अब अगेन आप लोग के वो ही उसी डगर के ऊपर जो है वो चल रहे हैं कि मैंने अगर एक चीज करवाई है आप लोगों ने उसका भी जो है वो हाफ करना है, ठीक है। बजाय कि आप लोग उससे रिलेटेड और वीडियोस देखते और चीजें देखते, अपना नॉलेज जो है वो डबल करते, इसको स्केल फर्दर आगे से आगे जाने की जो है वो ट्राई करते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, जो मैं चीज करवा रहा हूँ उसका भी जो है वो हाफ कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो नहीं सोच रहे। और ये पूरा प्लान, पूरा प्रोग्राम जो है वो आप लोगों की अर्निंग के लिए था। मैंने आगे कहा था कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम अपने लिए ज्वाइन किया, मेरे लिए, ई रोजगार के लिए, PITB के लिए, किसी के लिए ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो अब आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने रास्ता दिखाना है। अभी प्रीवियस वीक के अंदर जो है वो हमारे पास एक ग्रुप के अंदर जो है वो पोस्ट भी शेयर हुई थी जिसमें आप स्टूडेंट्स की अर्निंग देख सकते हैं, कितनी कितनी अर्निंग है। अब ये मोस्टली वो स्टूडेंट है जिनको फ्रीलांसिंग का पता भी नहीं था जब हमारे ई रोजगार प्रोग्राम के अंदर आए थे। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ से जो है वो सीखी है, ठीक है। लेकिन
की मेहनत और आपकी मेहनत के अंदर फर्क है। मैं आगे कहता हूँ अगर कोई एक जो है वो टॉप पोजीशन पे है और एक जो है वो बिगिनर लेवल के ऊपर है, दोनों की मेहनत सेम नहीं हो सकती। दोनों ने अपने अपने टाइम के ऊपर जो है वो जो भी उनके अकॉर्डिंग था, उसके अकॉर्डिंग अगर जो है वो हम लोग देखें, उन्होंने जो मेहनत की है उसी का उन्हें जो है वो रिवॉर्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए काइंडली मैंने जितनी जो है वो, ये हम लोग नॉन टेक के अंदर, नॉन टेक का जो कोर्स है उसमें जितनी स्किल्स करवा रहे होते हैं ना, टेक्निकल के कोर्स में इतनी हो रही होती हैं ना, जो है वो उसमें जो ग्राफिक डिजाइन के उस कोर्स में हो रही होती हैं। सबसे ज्यादा स्किल जो है वो इस कोर्स के अंदर जो है वो हम लोग करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर स्टिल जो है वो आप लोग समझते हैं कि हमारे पास कोई एक भी स्किल नहीं है, तो अपनी एफर्ट्स जो है वो एक दफा चेक कर लें, आप लोगों ने एफर्ट्स जो है वो कैसे लगाई हैं। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो स्लाइड्स के ऊपर जो है वो चलते हैं। अच्छा, इससे पहले तो कल मैंने काफी टाइम लगाया ब्लॉगिंग वेबसाइट पर स्टिल समझ नहीं आया। लाइक मैंने डीपी अबाउट में चेंज किया, कलर एक्सेट्रा कुछ सही किया, जो पेड प्लान का किया था वो डिलीट किए। 2 दिन से ब्लॉग पब्लिश नहीं हो रहा, वो पब्लिश किया स्टिल। जब मैं उस दिन एडिटिंग करने लगी समझ। अगेन इकरा साहबा, अब जब ये आप लोगों को प्रॉब्लम आते हैं तो मैं यहाँ पे इसलिए मौजूद हूँ कि आप लोगों की क्वेरीज को जो है वो सॉल्व करूँ। ठीक है, तो अभी आप बेशक जो है वो स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर लें और मैं देख लेता हूँ कि बेसिकली मसला जो है वो क्या है। ठीक है, स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर लें, मैं देख लेता हूँ जो भी मसला आता है। ये सीप साहब, एफिलिएट के बारे में जो है वो मैं लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, और इसका जो प्रॉपर कोर्स है अगर हमें एंड पे टाइम मिला तो इंशाल्लाह उसको भी जरूर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एफिलिएट का लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था कि अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम है, वहां पे जाके आप लोग जो है वो अपना अकाउंट बना सकते हैं। वहां से आपको जो है वो लिंक्स मिलेंगे प्रोडक्ट्स वगैरह के, जो भी आप प्रोडक्ट चूज करना चाहें उसमें आपका बेसिकली ट्रैकिंग कोड इंक्लूड होता है। तो उस कोड से अगर कोई आपको जो है वो क्लिक करता है, परचेज आती है, तो आपको उसका कमीशन मिलता है। इकरा साहब, आवाज जो है वो क्लियर आ रही है? मैंने लैपटॉप और ये मोबाइल से जो है चेक किया, मीनवाइल जब आपका कमेंट आ रहा था तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लें, और अगर स्टिल अगर स्ट्रीमिंग ज्वाइन करना चाहें तो जल्दी से जो है वो स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर लें। उसके बाद जो है वो फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इकरा साहबा, क्या हाल चाल है? हेलो इकरा साहबा, आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी सर, आ रही है। जी वालेकुम जी, बताएं क्या इशू आ रहा है, ब्लॉग ओपन करें। ओके सर।
सर मुझे थोड़ा सा बस गाइड कीजिएगा। अब लाइक ये जो वेलकम टू योर न्यू साइट आ रहा है, इसके अंदर क्या मेंशन करेंगे? सॉरी, फिर ऐसे ही फर्दर जो ये है 3 दफा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये तो ब्लॉग है ना, आप जब डिफरेंट ब्लॉग ऐड करती जाएंगी, पोस्ट ऐड करती चली जाएंगी, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। लाइक ये जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगी, कुछ लिखना पड़ेगा इसमें? मैं यही बोल रहा हूँ, जब आप पोस्ट करेंगी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होती जाएंगी। ये ऑटोमेटिकली जो ब्लॉग होगा वो वहां से आपकी पोस्ट से जो है वो यहाँ लगते चले जाएंगे। मतलब ये खुद ब खुद ही सेट होता जाएगा? जी हेलो। जी जी, यहाँ से खुद ब खुद ही होता चलता जाएगा। हाँ हेलो जी सर। जी, मैंने बोला कि ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होता जाएगा जब आप जो है वो अगर पोस्ट करेंगी, ब्लॉग्स जो है वो लिखना शुरू करेंगी। ठीक है, लाइक ये खुद ब खुद अपडेट होगा, इसको फर्दर खुद ब एडिटिंग शेडिंग कुछ नहीं करनी पड़ेगी इसकी, है ना? जी, ये पिक ओके कर, सर, थैंक यू सो मच, बस यही पूछना था मैंने। थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद अभी जो है वो शमसुज़्ज़मान साहब कह रहे हैं सर, नॉन टेक आने की वजह से हमें यही चीजों पर ग्रिप होना जरूरी है। मतलब क्या हम फ्यू स्पेसिफिक चीजों पर एक्सपर्ट हो तो काम नहीं कर सकते? अच्छा शमसुज़्ज़मान साहब, एक चीज जो है वो याद रखें, आप लोग जो है वो स्टार्टिंग हमने किया था डिजिटल मार्केटिंग, क्या आप लोग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो है वो बनने जा रहे हैं? फिर उसके बाद हमने उसको नैरो डाउन किया सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। ठीक है कि हम लोग जो है वो सोशल मीडिया मार्केटर जो है वो बनने जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी जो आगे 50 चीजें हैं, 60-70-100 जितनी भी चीजें हैं, उसमें से हम लोग बिल्कुल नैरो डाउन हुए हैं जो कि टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगेन जो टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमने वही डिस्कस किया है। मैंने आप लोगों से जस्ट एग्जांपल टम्बलर डिस्कस नहीं किया, मैंने स्नैपचैट आप लोगों से डिस्कस अभी तक नहीं किया, मैंने पिंटरेस्ट आप लोगों से डिस्कस नहीं किया, रेडिट नहीं किया, कोरा नहीं किया, ये आप लोगों पे चीजें छोड़ दी हैं। क्योंकि अगर इस फील्ड के अंदर जो है वो ग्रो आप लोगों ने करना है तो आप लोगों को फिर आगे जो है वो बढ़ना पड़ेगा। ये चीजें बाद में भी तो आप लोगों ने सीखनी है। ठीक है, अभी अगर जो है वो 2-4 चीजों के ऊपर स्टक, अभी बिल्कुल कैरियर आपका ये ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, 2-4 चीजों के ऊपर स्टक कर जाएंगे तो अगेन जो है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 15-20 हजार 25 हजार की फ्रीलांसिंग ही आप लोग मंथली कर पाएंगे। उसके बाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे क्योंकि न्यूज स्किल आपके पास नहीं होगी। तो अल्टीमेटली मैंने ये बताया था हमारा ई रोजगार के अंदर एक जो बेसिक एम, यार आप लोगों को सिर्फ फ्रीलांसर नहीं रहने देना, आगे फर्दर आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो लेके आना है, ताकि आप लोग आगे फर्दर खुद से जो है वो आईटी एजेंसीज अपनी खोल लें, सॉफ्टवेयर हाउसेज खोल लें, एड एजेंसीज, कंटेंट राइटिंग एजेंसीज वगैरह जो है वो खोल लें, ताकि हम लोग ये चीजें भी आउटसोर्स जो है वो कर पाए पूरी दुनिया को। ये उसी टाइम कर पाएंगे जब आप लोग जो है वो चीजें साथ साथ, ये अभी भी स्टिल आप लोग, हमने इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाया है लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आप लोगों का फर्स्ट बैच था, आप लोगों के एरिया में आप लोग पायनियर्स हैं, आप लोगों ने कल को मार्केट के अंदर जाना है। ठीक है, तो जब चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल काम हो, उसमें आप लोगों ने अपना जो है वो लोहा मनवाना है। जस्ट एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। हमने फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करना, फेसबुक एड्स का काम जो बहुत ज्यादा हमारा मेन काम आगे वो भी होगा जो मैंने आप लोगों को सिखाना है। उसमें अब जब पिक्सल इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको वर्डप्रेस तो आता नहीं है, पिक्सल कैसे इंस्टॉल करेंगे? सिर्फ पिक्सल इंस्टॉल करने का $5 $10 का काम है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का जो है वो काम होता है। ठीक है, चले इसको भी छोड़ दें, आर्टिकल राइटिंग के ऊपर आ जाए। अब आर्टिकल राइटिंग के लिए क्लाइंट ने बोला और उसने आपको अपनी वेबसाइट में एज अ यूजर ऐड कर दिया कि यहाँ पे जो है वो पोस्ट भी करो। अब आपको जो है वो वर्डप्रेस का पता ही नहीं है, इमेज कैसे ऐड करनी है, आर्टिकल कैसे ऐड करना है।
राइटिंग तो आपकी बहुत अच्छी है लेकिन आपको वर्डप्रेस का जो है वो आइडिया ही नहीं है, फिर उस टाइम पे जो है वो आप लोग क्या करेंगे? इवन विक्स या ब्लॉगर वगैरह की जो मैंने एग्जांपल दी है आपको, उनको तो भी हमने डिस्कस ही नहीं किया। अगर विक्स पे जो है वो आपको पिक्सल इंस्टॉल करना पड़ गया, फू कॉमर्स के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल करना पड़ गया, तो फिर उस पॉइंट पे क्या करेंगे? ठीक है, इन्हीं वेबसाइट पे आर्टिकल आप लोगों को अपलोड करना पड़ गया, इवन आपका आर्टिकल राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, उस टाइम पे जो है वो आप लोग क्या करेंगे? अच्छा चले, एड्स का हम लोग काम भी नहीं करते, एसईओ में बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है। अब एसईओ का काम जब कर रहे हैं तो एसईओ तो प्योर काम ही आपका जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो होता है। ऑन पेज जो है वो, या जो भी आप लोगों को प्लेटफॉर्म होगा, मिक्स प्लेटफॉर्म होगा, इसके अलावा जो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वेबसाइट बनी होगी, फिर आप लोग एसईओ कैसे करेंगे? फिर एसईओ भी जो है वो हम लोग छोड़ देते हैं, एड्स का काम भी जो है वो छोड़ देते हैं, दोबारा मैं फेसबुक के ऊपर ही आ जाता हूँ, दोबारा मैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इन्हीं चीजों को हम लोग बार बार डिस्कस करते चले जाते हैं, और फिर उसका साइड इफेक्ट जो है वो आप लोग खुद ही जो है वो आने वाले टाइम में देख लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग जो है वो कोर्स करवा रहे हैं प्रॉपर, इसके पीछे बड़े बड़े थिंक टैंक्स जो है वो मौजूद थे जब ये कोर्स बनाया गया था, डिजाइन किया गया था, कि किस तरह आपको बिगनर लेवल से लेकर हमने एडवांस लेवल तक जो है वो चीजें करवानी है। ठीक है, अगर आप लोग ये 4-5 चीजों से जो है वो घबरा जाएंगे कि ये मेरे पास इतनी स्किल आ गई तो मेरी ये स्किल्स ओवरफ्लो होने शुरू हो जाएंगी, मेरे माइंड से चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी या इस तरीके से, तो फिर आप लोग इस चीज में जो है वो नहीं चल पाएंगे। ठीक है, आप में से कल एक स्टूडेंट का जो है वो मुझे मैसेज आया है, ठीक है, फर्स्ट मैसेज था उसका, मुझे मीन्स आप लोग नहीं है लेकिन वो फर्स्ट मैसेज था, अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो उसको पता चल जाएगा, उसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ है, और सर काइंडली चेक दिस बाय रिक्वेस्ट ये बोला हुआ है, एंड टेल मी व्हाट आई शुड राइट। सर ये बाय रिक्वेस्ट भी खुद ही चेक कर ले और मुझे जो है वो सेंड कर दे, जो कि उसके मुझे लगा है कहने का तरीका ये था कि जो मैंने इन बाय रिक्वेस्ट पे लिखना है वो भी मुझे सेंड करते हैं। तो अगर ये एटीट्यूड है आप लोगों का तो फिर अगेन मैं कहता हूँ आप लोग इस फील्ड के अंदर जो है वो नहीं चल पाएंगे। ठीक है, फिर बेहतर है और काम जो है वो कर लें। अगर यही आप लोग जो है वो कहेंगे कि सर प्लीज चेक दिस बाय रिक्वेस्ट एंड सेंड मी व्हाट आई शुड राइट देयर, ठीक है, तो अगेन आप लोग इस फील्ड में नहीं चल पाएंगे, ये फील्ड फिर आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे। अगर आप लोगों का अगेन मेहनत करने के हवाले से, काम करने के हवाले से दिल नहीं कर रहा तो फिर इस फील्ड में नहीं चल पाएंगे। इसलिए कोई भी पर्सन हो तो अगेन ये बल्कि आप लोगों के लिए मैक्सिमम लाइक ही रोजगार का मैं समझता हूँ गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए कि हम लोग इतनी चीजों के ऊपर आपको काम करवा रहे हैं कि आप लोग कंप्लीट एक अपने आप को सोशल मीडिया मार्केटर, डिजिटल मार्केटर समझने लग जाए। तो अगर आप लोगों ने सिर्फ 2-4 चीजों के ऊपर रहना है तो इट्स अप टू यू, वो स्किल्स तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सर राइटिंग ही तो बुरी है इसीलिए तो मैं ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा खौफजदा था। अगेन राइटिंग ही बुरी है, ये हमारा अपना जो है वो ज़हन बना हुआ होता है। राइटिंग इसलिए बुरी है, ये कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड भी जो है वो चीज है कि हमें स्टार्ट से जो है वो क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर जो है वो लगाया ही नहीं जाता। हमें कभी कुछ भी लिखने के लिए जो है वो दिया ही नहीं जाता कि ये एटलीस्ट इसकी प्रैक्टिस करें, ये काम करें, वो काम करें, हमें इस चीज के ऊपर नहीं लगाया जाता। ठीक है, हमें अगेन रटा रटाया हमारा सिस्टम है, उसके ऊपर जो है वो बस ये बुक्स रट लें, उसी में से एग्जाम आ जाएगा और पास हो जाएंगे हम लोग। अगर याद हो, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स वगैरह को देखते आए हों तो वो क्या करते थे, पहले डायरी राइटिंग की आदत होती थी लोगों की, डेली बेस की जो भी रिपोर्ट्स होती थी, जो भी चीजें होती थी, वो वाकयात, हालात जो भी होते थे वो सारे लिखते होते थे। और उसके बाद फिर क्या होता था, जब चाहे वो उन्हें याद आ जाती थी ये चीज जो है वो किस टाइम पे हुई थी, वो सारी डायरी से जो है वो मिल जाती थी। उससे राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी और बच्चों को भी इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स वगैरह लिखने के लिए दिए जाते थे स्कूल्स में भी, जिससे उनकी क्रिएटिव राइटिंग चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती थी। लेकिन अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमें इस चीज का जो है वो बताया नहीं जाता, गाइड नहीं किया जाता, उसकी वजह से हमारी कंटेंट राइटिंग खत्म हो गई है। तो अगेन सिर्फ एक आप ही खौफजदा नहीं है, हर बैच के अंदर सारे बच्चे जो है वो सारे लोग इस चीज से खौफजदा होते हैं।
मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, मैं बिल्कुल भी नहीं लिख पाऊंगा। यकीन करें, मैं ये मेरा ओपन चैलेंज है कि अगर सिर्फ हमारा एक माइंड सेट बन जाए कि मैं लिख सकता हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, हम सारे लोग जो है वो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट राइटर्स जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक कमिटमेंट हो कि मैंने डेली बेस के ऊपर जो है वो कोई ना कोई 200 300 400 500 वर्ड लिखने, किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखना शुरू कर दें, आप लोग एक अच्छे कंटेंट राइटर जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज से घबराना नहीं है, ट्राई अगर जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो इससे जरूर सीखेंगे। कोई भी चीज इस प्रोग्राम में ऐसी नहीं है कि जो आप लोग ये समझें कि ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों से जो है वो रिलेटेड है। अच्छा जी, सर आपने फ्रीलांसिंग किसी प्रोग्राम के अंदर सीखी थी या खुद से? अच्छा, कुरतुलैन साहब भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को जो है वो समझता हूँ खुशकिस्मत है कि आप लोगों को ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो है वो मिला है। जब हम लोगों ने सीखा, हमें सिखाने वाला कोई नहीं था। जिन लोगों को ये चीज पता थी वो आगे आप बताते नहीं थे कि ये अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है। मैं भी आप लोगों की तरह ही जो है वो प्राइवेट जॉब वगैरह जो है वो कर रहा था। ठीक है, वहां पे अगेन 10-10 12-12 घंटे काम करने के बाद पे वही जो है वो जो 10,000 15,000 जो है वो पे मिलती थी। ठीक है, लेकिन एक एम था, एक स्ट्रगल थी कि आगे बढ़ना है। ठीक है, और वो कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी के हालात खुद ही बदलने हैं, किसी ने नहीं बदलने। सिर्फ यही एक एम था माइंड के अंदर, इसी को जो है वो लेके चला हूं। खुद से यूट्यूब के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर और ये चीजें जो है वो सीखनी स्टार्ट की। 2012 में इसका कोई ऑनलाइन कोर्स भी मौजूद नहीं था जब मैंने ये चीजें जो है वो स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मिला। आपको गाइड करने के लिए जो है वो पूरी टीम बैठी हुई है कि कहीं पे आप लोगों को प्रॉब्लम आते हैं। मैं 1-to-1 सेशन डेली बेस पे स्ट्रीमिंग लिंक जो है वो ज्वाइन कर रहा था। तो हमारे दफा अव्वल तो कोई बताता नहीं था, लेकिन जब कोई अगर कोई सिखाने की हामी भर भी लेता था तो एग्जैक्टली डायरेक्टली चीजें नहीं बताते थे। ऑर्डर कैसे लेने हैं, बाय रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, गिफ्ट कैसे सेंड करनी है, ये कोई बंदा जो है वो नहीं बताता था। अच्छा जी, उसके बाद जी एग्जैक्टली जिन लोगों ने लेक्चर जो है वो मिस किए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो होगी। आप कह रहे हैं, बट एक ऐसा बंदा जो राइटिंग में बहुत वीक हो वो कैसे इसे कर पाएगा? अगेन शमसुज़मान साहब, इसका जो है मैं रिप्लाई कर चुका हूँ कि राइटिंग हमारी वीक नहीं है, हम लोग खुद समझते हैं कि हम लोग इसमें वीक हैं। आर्टिकल के लिए वेबसाइट कौन सी होगी सईद साहब? हमने ब्लॉग इसलिए बनाया कि यहाँ पे हम लोग जो है वो आर्टिकल राइटिंग करें। ठीक है साहब, आफ्टर कंप्लीशन हाउ विल गेट सर्टिफिकेट बाय ईमेल पोस्ट? आपको इकरा साहबा प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा। ग्रेजुएशन सर्विस प्रॉपर होगी, उसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जिन लोगों ने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। चलो जी, अब आज का जो है वो हमारी डिस्कशन आज बहुत लंबी हो गई है, तो कंटेंट राइटिंग के ऊपर जो है वो हम लोग आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जी कंटेंट राइटिंग बेसिकली जो है वो है क्या है? अच्छा, इस पे आने से पहले आप लोग मुझे एक दफा बता दें, कंटेंट बोलते किस चीज को? कंटेंट किस चीज को जो है वो बोला जाता है, सिर्फ मुझे जो है वो ये बता दें। जल्दी से कमेंट्स के अंदर मुझे बता दें कि कंटेंट बोला किसको जाता है। जल्दी से कमेंट्स में बता दें मुझे, कंटेंट किसको जो है वो बोला जाता है।
अच्छा जी, खालिद साहब ने कहा आर्टिकल्स को बोला जाता है सोर्स है मटेरियल ऑफ वर्ड्स में भी किसी टॉपिक पे रिटन मटेरियल एनी स्पेसिफिक टॉपिक आई थिंक कुछ भी जो लिखा है मटेरियल जो टॉपिक से रिलेटेड हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग सही साहब ने वर्ड राइटिंग वगैरह जो है वो बोला है। अगेन अब यहाँ पे जो है वो इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंटेंट जो है वो सिर्फ रिटन वर्ड्स वगैरह जो है वो नहीं होते, ठीक है। जो इमेजेस होती हैं वो भी आपके पास कंटेंट कहलाता है, वीडियोस भी कंटेंट होता है। कोई भी ऐसी चीज चाहे इंफॉर्मेशनल है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, कोई भी चीज चाहे वो इमेज फॉर्म के अंदर है या वीडियो फॉर्म में है या रिटन वर्ड्स में, सारी चीजें कंटेंट के अंदर शामिल है। तो ये चीज जो है वो याद रखना है, कंटेंट जो है वो सिर्फ रिटन वर्ड्स तक जो है वो मुश्तमिल जो है वो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग जो है वो पहले सबसे पहले कंटेंट राइटिंग जो है वो समझ लें कि क्या है। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन यूजुअली फॉर ऑनलाइन वेबसाइट और ब्लॉग। कंटेंट राइटिंग इज मेंट टू इन्फॉर्म, परसुएड और एंटरटेन, नॉट सेल। एक चीज याद रखनी है, कंटेंट राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग के अंदर हम लोगों ने जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है, परसुएशन जो है वो परसुएड करना है लोगों को। डायरेक्टली सेलिंग जो है वो हम लोग नहीं करते, ठीक है। इट इज डिजाइन टू इंक्रीज पेज व्यूज और द नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स ऑन अ वेबसाइट। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लिखी है, ट्रेडिशनल मीडिया इज स्ट्रगलिंग। ट्रेडिशनल मीडिया कैसे स्ट्रगल कर रहा है, तो ये मैं जब भी फिजिकल क्लास होती थी तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता होता था कि आप में से कितने लोग हैं जो स्टिल अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर की जो है वो बात कर रहा हूं मैं, ई पेपर की बात नहीं कर रहा कि हम लोग मोबाइल पे वेबसाइट वगैरह पे जो है वो अखबार पढ़ लें। तो मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर कितने लोग जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। हम में से बहुत थोड़े से लोग हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन बाकी सब लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके जो है वो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन अखबार भी पढ़ रहे हैं। अभी जो है वो मैं रिसेंटली देख रहा था, ये जो वेब कॉलम्स होते हैं, सॉरी न्यूज़पेपर के ऊपर कॉलम्स वगैरह जो है वो लिखे होते हैं, अब इनकी वीडियोस और ऑडियो फॉर्म जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो वो कॉलम्स जो कि कभी सिर्फ न्यूज़पेपर्स में हमें मिलते थे, तो अभी अगर आप लोग देख लें, जिस तरह अभी रिसेंटली सुहेल वड़ैच है एक फेमस जर्नलिस्ट, उसने क्या किया, वो जो कॉलम लिखा होता है वो उसकी ऑडियो फॉर्म में भी जो है वो उसने अपने चैनल के ऊपर जो है वो वीडियोस वगैरह बना के चढ़ाई होती है, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रेडिशनल मीडिया स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन मीडिया जो है वो बूमिंग के ऊपर चल रहा है। और डेली बेस के ऊपर जो है वो आप लोग देख लें, कोई ना कोई न्यू वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो रही है, कोई ना कोई न्यू वीडियो आ रही है, कोई ना कोई आर्टिकल जो है वो आ रहा है, कोई म्यूजिक आ रहा है, कुछ ना कुछ जो है वो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एंडलेस वर्ड्स जो है वो अवेलेबल है आपके पास। यहाँ पे जो है वो आप लोग देखें, हाई डिमांड प्लस ईज ऑफ एंट्री। डिमांड बहुत ज्यादा है कंटेंट राइटर्स की, ठीक है, क्योंकि लोगों ने डिमांड क्यों ज्यादा है, क्योंकि लोगों ने लिखना छोड़ दिया है, ठीक है। डिमांड इसलिए ज्यादा नहीं है, ये चीज जो है वो याद रखनी है कि लोगों को कंटेंट राइटिंग नहीं आती। डिमांड इसलिए ज्यादा है कि लोगों ने लिखना छोड़ दिया है, ठीक है। सेम लाइक जो है वो आप लोग क्या किया, अभी आप लोगों ने लिखना जो है वो छोड़ दिया। और जब हम लोग किसी भी चीज की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो है वो हमें यही लगता है कि मैं ये जो है वो काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो लोगों ने लिखना छोड़ दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो गई है। और प्लस ईज ऑफ एंट्री। ईज ऑफ एंट्री मींस कि आप लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, जब ट्रेडिशनल मीडिया था तो आपको पता होता था कि मैं अगर लिख भी लूं, कौन से अखबार ने मेरा जो है वो आर्टिकल जो है वो छापना है, ठीक है, कौन सा जो है वो मेरे साथ अखबार आज या मुझे इसके पैसे मिलेंगे। लेकिन अभी क्या है कि आप लोगों को पता है, आप लोग अपने ब्लॉग के ऊपर या बहुत सारे इंटरनेशनल ब्लॉग्स हैं वहां के ऊपर जो है वो लिख सकते हैं और प्लस उससे पैसे भी जो है वो कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये अगेन क्या परफेक्ट टाइम टू बिकम अ कंटेंट राइटर, बहुत अच्छा टाइम है कंटेंट राइटर बनने के लिए। और स्टिल उन लोगों को भी मैं ये बात बता रहा हूँ जो समझते हैं कि हम लोग जो है वो
कंटेंट राइटर जो है वो नहीं बन सकते, आप लोग बड़े अच्छे कंटेंट राइटर्स जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, चले अब ये जिस तरह लाइक सोहा साहब ने कमेंट किया, स्टोरीज पढ़ती है न्यूज़पेपर में और वो पढ़ पढ़ के अब हम लोग जो है वो इतने काबिल हो गए कि स्टोरीज खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज जो है वो याद रखें, कंटेंट राइटर के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर जब आप लोगों का नॉलेज ज्यादा होगा लिखने में आसानी होगी, अगर नॉलेज नहीं होगा, रीडिंग की अगर हैबिट नहीं है हमें, तो राइटिंग की हैबिट कभी भी नहीं पड़ सकती। लेकिन अगर रीडिंग की हैबिट है तो राइटिंग हमारे लिए कोई मसला जो है वो नहीं है। तो क्या क्या चीजें चाहिए, स्पीड एंड डिसिप्लिन जो है वो हमें चाहिए, टास्क ओरिएंटेड एंड क्रिएटिव जो है वो होना चाहिए हमें, मस्ट प्रोड्यूस कंटेंट क्विकली टू मीट डेडलाइंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो है वो मस्ट प्रोड्यूस कंटेंट क्विकली टू मीट डेडलाइंस। अब पहले क्या होता था, जो प्रीवियसली कंटेंट राइटर्स होते थे, अगर किसी टॉपिक के ऊपर उन्हें आर्टिकल लिखना पड़ता था तो उन्हें वो क्या करते थे, लाइब्रेरीज के अंदर जाते थे, न्यूज़पेपर छानते थे, बुक्स जो है वो देखते थे कहीं ना कहीं से कि हमें रेलिवेंट जो है वो आर्टिकल कहाँ से मिलेगा, रेलिवेंट कंटेंट कहाँ से मिलेगा। अब आप लोगों के लिए ये भी आसानी है कि कोई भी कंटेंट आप लोग देखना चाहें, गूगल बुक्स आपके पास मौजूद है। इवन जो लोग रिसर्च करते रहे उन्हें पता होगा गूगल स्कॉलर मौजूद है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आपको जो है वो बुक्स मिल जाती हैं, आर्टिकल्स मिल जाते हैं। इवन सिंपल गूगल के ऊपर वो टॉपिक जो है वो अगर आप लोग लिखते हैं तो आपके पास हजारों जो है वो वेब पेजेस ओपन हो जाते हैं जिसके ऊपर रिलेटेड कंटेंट जो है वो पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये अगेन आप लोगों के लिए अब राइटिंग जो है वो सिंपली फास्ट फूड खाने जैसी है। जैसे फास्ट फूड पे जाते हैं उसी टाइम पे आपको विद इन 30 मिनट्स जो है वो नॉर्मली फास्ट फूड सर्व हो जाती है। तो अगर एक आपको आर्टिकल लिखने के लिए जो है वो मिलता है और वो टॉपिक मिलता है जिसपे कभी आपने खुद भी नहीं सुना था, पहली दफा उसका जो है वो नेम आप लोग अगर सुन रहे हैं, तो फिर उस पॉइंट पे आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, सिंपल गूगल पे जाए, कोई 5, 7, 8, 10 आर्टिकल पढ़ेंगे, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज बेसिकली है क्या और इसके ऊपर मैंने जो है वो क्या लिखना है। और उसके बाद फिर आप लोग फर्दर जो है वो क्या कर सकते हैं, खुद से जो है वो आर्टिकल लिखने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपर्टाइज इंक्लूडिंग फॉर्मेट, ब्लॉग पोस्ट, लॉन्ग फॉर्म एसे, ई बुक्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है। A specific expertise और niche experience is helpful। अब जैसे एग्जांपल आप लोगों ने जो है वो सप्लाई चेन में स्पेशलाइजेशन है, अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में, बायो में या किसी भी चीज के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन है तो आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होगी जब आप लोग उस पर आर्टिकल लिख रहे होंगे। लेकिन अगर स्पेशलाइजेशन नहीं भी है, आप लोग फर्स्ट टाइम जो है वो यूज कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम उस टॉपिक का जो है वो नेम सुना है, तो गूगल आपकी हेल्प कर देगा। उसके बाद है नो हाउ वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर प्लेटफॉर्म ऑपरेट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एसईओ एक्सपर्ट्स हु कैन राइट और हाई इन डिमांड एसईओ एक्सपर्ट, ये इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आर्टिकल्स की एसईओ वगैरह हम लोग कर सकते हैं। एबिलिटी टू स्टे फोकस, अब जब जिस आर्टिकल पे भी काम कर रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करना है और दूसरी चीजों को नहीं छोड़ना। प्लान जो है आप लोगों को होना चाहिए, डोंट बी लाइक एवरीबॉडी एल्स और डोंट प्लेजराइज, दैट्स बैड। प्लेजरिज्म जो है वो आप लोगों ने नहीं करना। अगर प्लेजरिज्म और प्लेजराइज कंटेंट देंगे तो इस काम में सबसे बुरी चीज ये है। तो ये हम लोग जो है वो समझ रहे होते हैं कि हम लोग डॉज कर देंगे, हम लोग स्पिनर यूज कर लेंगे या कोई भी ऐसा कंटेंट यूज करने के बाद क्लाइंट को पता नहीं चलेगा। तो अभी रिसेंटली मैंने एक जो है वो जॉब पोस्ट की थी कंटेंट राइटर की और बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया, तो जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया मैंने कहा मुझे आर्टिकल जो है वो आप लोग टॉपिक के ऊपर सेंड करो, तो उन्होंने भी क्या किया, पैराफ्रेजिंग और प्लेजरिज्म यूज कर लिया। और एट द एंड जब मैंने देखा तो इसी बेस पे रिजेक्ट हो गए कि उन्होंने आर्टिकल भी जो है वो प्लेजराइज जो है मुझे सेंड किया। तो अगर मुझे ये सेंड कर रहे हैं तो आगे फर्दर जो है वो ये क्लाइंट के साथ क्या करेंगे, तो इस बेस के ऊपर मैंने उन्हें भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा जी, आप लोगों के रिप्लाई में देख लूं सर, मैं 4-5 साल पहले अपने एक फ्रेंड को 5-6 आर्टिकल लिख के दिए थे जो उसने अपने ब्लॉग पर पब्लिश किए थे, बहुत व्यूज मिले भी थे उनको, बट अब याद आता है कि पास होते, अरे तो
दिखाती। चलें कोई मसला नहीं, इकरा साहबा आगे फर्दर जो है वो आर्टिकल्स पे अगर काम कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। सर एमए के सिलेबस में जो नॉवेल्स या ड्रामे होते हैं लोग उसकी उर्दू सर्च करते हैं नेट पे, तो क्या मैं उन नॉवेल्स ड्रामों की ट्रांसलेशन लिख के पब्लिश कर सकती हूँ? जी एग्जैक्टली सोहा साहिबा, ट्रांसलेशन का बहुत ज्यादा काम है। आप लोग जो है वो लाजमी ये काम जो है वो करें। तो यही छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम लोग डेली बेस के ऊपर जो है वो चेक करते हैं कि मेरे इर्द गिर्द क्या अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है, और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप लोग जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे तो इंशाल्लाह आगे जो है वो बढ़ जाएंगे। Exactly, by reading articles we can easily get enough data. सर ये an उर्दू लिटरेचर राइटर और मैं सर लिखता हूँ खुद के लिए आर्टिकल्स उर्दू में अपने डायरीज पे। सीप साहब ठीक है, उर्दू डायरीज पे जो है वो आप लोग जो है वो लिखते हैं, लेकिन अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा उर्दू में ब्लॉग्स भी आप लिख सकते हैं। अब ब्लॉगिंग जो है वो लिखनी जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है। ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट करें, डायरी की बजाय ऑनलाइन डायरी बनाएं और इस पर जो है वो राइटिंग स्टार्ट करें। अच्छा बिल्कुल मैन साहब, अभी दोबारा मैंने मेक श्योर किया है शोर जो है वो मुझे लाइक मेरी तरफ से ये दूसरे लैपटॉप पे जो चेक कर रहा हूँ आवाज में अपनी उस पर ठीक आ रहा है। तो आप एक दफा स्ट्रीम जो है वो बंद करके चेक कर लें। अभी खालिद साहब ये आगे जो है वो चीजें स्लाइड्स पे आ रही हैं। प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कॉपीज के सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा हमारे पास जो है स्मॉल एसईओ टूल्स के अंदर प्लेजरिज्म चेकर है, उस पर आप लोग चेक कर सकते हैं। जी सोहेल साहब, आपके पास एमए की सारी बुक्स हैं तो आप लोग उनका जो है वो यूज कर सकते हैं। इसाक साहब, टर्निटिन जो सॉफ्टवेयर है वो एजुकेशनल कंटेंट के प्लेजरिज्म चेक करता है, वेब कंटेंट के जो है वो चेक नहीं करता। सर सॉफ्टवेयर इश्यू पे ब्लॉग राइट कर सकते हैं? जी आप लोग जो है वो जैनब साहब कर सकते हैं। अच्छा जी, द सीक्रेट की टू द वेब कंटेंट राइटर इज एंडलेस एंड एक्यूरेट रिसर्च। रिसर्च ठीक है, एंडलेस एंड एक्यूरेट रिसर्च, इसको बोर्ड लिखने का मकसद भी ये था कि यही मेन चीज है। अगर आर्टिकल राइटर आपने जो है वो बनना है, आपको रिसर्च अच्छी आनी चाहिए। अगर रिसर्च जो है वो आप लोगों को अच्छी आती है तो फिर आप लोग आसानी के साथ जो है वो आर्टिकल भी लिख सकेंगे। और अगेन ये मैं बता रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम ये आर्टिकल लिखेंगे, कोई भी एक जब आप लोग टॉपिक चूज करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो माइट भी आप लोगों ने, अगेन बता रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिनका वर्ड भी पहली दफा सुना होगा, वो टॉपिक पहली दफा आपने सुना होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे आके जो है वो दुनिया खत्म हो जाती है, वहां से दुनिया स्टार्ट होती है। गूगल पे जाए, उसी टॉपिक को सर्च करें, जो आपके पास जो है वो टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं उन 8-10 को जो है वो जब आप लोग स्टडी कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो है वो इस आर्टिकल के अंदर मैंने क्या लिखना है और क्या क्या चीजें जो है वो लिखनी है। ठीक है, अगेन एंडलेस एंड एक्यूरेट रिसर्च जो है वो चाहिए। अच्छा जी, फील्ड ऑफ वर्क राइटिंग के लिए अगेन ब्लॉगिंग कौन कौन सी कर सकते हैं? कमर्शियल ब्लॉगिंग हम लोग कर सकते हैं। कमर्शियल ब्लॉगिंग कहलाता है कंपनीज के आर्टिकल राइटर, प्रोडक्ट रिव्यूज और इस तरह की जितनी चीजें हैं वो हम लोग लिख सकते हैं। पर्सनल ब्लॉग्स और वेबसाइट, जिस तरह भी हम लोगों ने अपना एक पर्सनल ब्लॉग वगैरह बनाया या फिर कोई वेबसाइट होती है तो उस पर काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया, जितने भी पोस्ट होती हैं जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। लॉन्ग फॉर्म ऐसे जो मोर देन 2000 वर्ड्स के होते हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। ई बुक्स जो है वो 5000 से 1000 वर्ड्स तक की जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी बेतहाशा कंटेंट है जो कि आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग करनी है कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी फील्ड हमारे लिए जो है वो अच्छी रहेगी, जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट? जल्दी से इसका मुझे जो है वो रिप्लाई करें।
ये जल्दी से कमेंट्स में मुझे बता दें, जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट हम लोग जो है वो कैसे स्टार्ट करेंगे? सब लोग जल्दी से जो है वो मुझे बता दें। अच्छा जी, सनम नाज साहबा ने कहा जर्नलिस्ट, नूरीन साहिबा स्पेशलिस्ट, रेहान साहब स्पेशलिस्ट। जी बाकी लोग भी जो है वो जल्दी से बता दें कौन सी फील्ड या किस चीज के ऊपर जो है वो हमें काम करना चाहिए। उस्मान अली साहब जो है वो जर्नलिस्ट, इसहाक साहब क्या है स्पेशलिस्ट, जिस चीज में एक्सपर्ट हैं, ठीक है जी। बाकी लोग भी अभी 4-5 मेरे पास कमेंट्स आए हैं, बाकी लोग भी जल्दी से बता दें। उसामा इकबाल साहब जर्नलिस्ट, ठीक है जी। और कोई अगर रिप्लाई करना चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मैंने क्वेश्चन जो है वो पूछा है, चले इस चीज को जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोगों ने जो है वो दोनों चीजों में किस चीज के ऊपर जो है वो काम करना है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट दोनों में से किस चीज के ऊपर जो है वो काम करेंगे। तो जब हम लोग आर्टिकल राइटिंग के अंदर जो है वो न्यू होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा जो है वो काम नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम लोगों ने जो है वो क्या करना है एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट करना है, स्पेशलिस्ट स्टार्ट नहीं करना। क्योंकि अगर स्पेशलिस्ट जो है वो हम लोग एज अ स्पेशलिस्ट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में हमारे पास इतना ज्यादा जो है वो काम नहीं होता, ठीक है। तो जर्नलिस्ट हमने एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट करना है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो आप लोग हमें जो है वो असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग जो है वो कर लेंगे। क्योंकि स्पेशलिस्ट अगेन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर्स जो है वो नहीं आ रहे, और उसके बाद फिर हम लोग फर्दर अगर सिर्फ जो है वो एज अ स्पेशलिस्ट स्टार्ट करेंगे तो हमारे ऑर्डर्स ना होने के बराबर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जर्नलिस्ट करना है, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, फिर आप लोगों ने जो है वो स्पेशलिस्ट सर्विसेज सिर्फ जो है वो प्रोवाइड करनी है। जिन जिन सर्विसेज के ऊपर जो है वो आप लोग स्पेशलाइज हो जाएंगे तो उसी के ऊपर जो है वो आपने वही सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम लोग आते हैं, आप लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कहाँ कहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। 10 हॉट राइटिंग मार्केट्स कौन कौन सी जो है वो, सबसे पहले आप लोग जो है वो देख सकते हैं कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे अपवर्क जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग ये काम फाइवर पे कर सकते हैं, पीपल पर आवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर, गुरु के ऊपर, या और भी जितनी भी लाइक आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह हैं, आप लोग उनके ऊपर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, केडीपी जिसको जो है वो बोला जाता है, ठीक है। किंडल अमेज़न की जो है वो सर्विस है जहां पे बुक राइटिंग इस तरह की जो है वो चीजें होती हैं, तो आप लोग वहां पे भी ये सर्विस ये काम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीलांस राइटिंग geeks.com, FWG जिसको जो है वो बोला जाता है, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जिसपे आप लोग राइटिंग का काम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेना है, कॉन्टेना अगेन ये सारे जो है वो अच्छे प्लेटफॉर्म है जिन पे आप लोग काम कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन की तरफ अगर आए, स्क्रीन रेंट, अगर आप लोग एंटरटेनमेंट के मींस मूवीज, ड्रामा, म्यूजिक इन चीजों के बहुत ज्यादा शौकीन है तो स्क्रीन रेंट एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग आर्टिकल्स वगैरह जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली इंटरनेशनल ऑडियंस होती है जहाँ पे आप लोग जो है वो ये काम कर सकते हैं। तो लोकल ड्रामाज वगैरह का मेरा नहीं ख्याल कि काम होगा, इंटरनेशनल जो है वो सारा काम होगा। उसके बाद मनी क्रैशर्स, अगर आप लोगों का बैकग्राउंड फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड है और उसी के ऊपर आप लोग आर्टिकल्स वगैरह जो है वो लिखना चाहते हैं तो मनी क्रैशर्स एक अच्छी वेबसाइट है।
उसके बाद अगर आप लोगों को ग्राफिक्स भी आती है, जिस तरह माशाल्लाह मेरे पास काफी ज्यादा लोगो डिजाइनर्स वगैरह जो यहाँ पे मौजूद है, आर्टिकल राइटिंग भी कर सकते हैं। तो इंस्टेंट शिफ्ट एक अच्छी जो है वो वेबसाइट है जिसपे दोनों ग्राफिक्स प्लस कंटेंट का जो है वो काम होता है। उसके बाद अगर स्पोर्ट्स से आप लोगों को बहुत ज्यादा लगाव है, ठीक है, तो द स्पोर्ट्सर एक अच्छी वेबसाइट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिसके ऊपर आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। टॉप टेल अगेन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे कर सकते हैं। मैकेनिकल टर्क्स, ये बेसिकली सर्वे रिव्यूज वगैरह, ये भी अमेजोन की एक सर्विस है जहाँ पे ऊपर जो है वो आप लोग इन चीजों का काम कर रहे होते हैं। तो वो नॉर्मली वो फॉर्म फिलिंग और इस तरह की जितनी भी जो है वो चीजें होती हैं वो यही पे मैकेनिकल टर्क्स वगैरह के ऊपर जो है वो हम लोग काम जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 10 बड़े प्लेटफॉर्म है जिन पे आप लोग राइटिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं और आप लोग इनको जो है वो लिख भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिसर्च की बात, जो हमने बात की थी एंडलेस एंड एक्यूरेट रिसर्च की जो हमने बात की अभी। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, कहाँ से हम लोग जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले गूगल बुक्स सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गूगल बुक्स के नेम से। यहाँ पे आप लोग जो है वो जा सकते हैं, कोई भी बुक जो है वो ऑनलाइन रीडिंग जो है वो आप लोग कर सकते हैं जाके। तो गूगल बुक्स जो आप लोग यूज कर लें। उसके बाद गूगल स्कॉलर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये जो हमारे पास एजुकेशनल काम वगैरह होता है, आर्टिकल राइटिंग होती है, उसके लिए इसको जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरीज है, फिजिकल लाइब्रेरीज वगैरह वो कर सकते हैं, रिसर्च कोई ना कोई कंडक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद कोरा, याहू आंसर, रेडिट, ये अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर जो है वो हम लोग फर्दर आगे काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कोरा, याहू आंसर, रेडिट हम लोग ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगेन जिन लोगों ने इन पे काम स्टार्ट नहीं किया, मैं रिकमेंड करूंगा इनके ऊपर स्पेशली लाजमी काम करें, आपके बहुत काम जो है वो आएगी। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होने जा रही है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है आर्टिकल राइटिंग का, और इस चीज को जो है वो हम लोगों ने समझना है। और यही पार्ट जब हम लोग एड्स का काम जो है वो कर रहे होंगे, तो एड्स के काम में भी यही 3 स्टेप्स जो है वो डिस्कस होंगे। ठीक है, चाहे आर्टिकल राइटिंग की बात कर रहे हैं, चाहे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, किसी भी चीज की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये 3 स्टेप्स जो है वो हमेशा हम लोगों ने माइंड के अंदर जो है वो रखने हैं। तो कस्टमर बाइंग जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है या कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो कस्टमर बाइंग जर्नी की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टार्ट होती है अवेयरनेस से, उसके बाद फिर इवैल्यूएशन होती है, और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कन्वर्जन होती है। ठीक है, इन्हीं 3 चीजों को जो है वो अगर हम लोग डिस्कस करें। अवेयरनेस स्टेज, सबसे पहले अवेयरनेस स्टेज है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है हमारा, जहां पे हमें किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ना शुरू हुई। ठीक है, अवेयरनेस अगेन वहां पे जब हम लोगों को प्रॉब्लम जो है वो पता लग गई कि ये प्रॉब्लम मेरी एग्जिस्ट करती है, फिर उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो ढूंढने की कोशिश जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम लोग जो है वो फिर लाइक प्रीवियसली क्या होता था, हम लोग अपने जितने भी दोस्त होते थे, रिलेटिव्स होते थे, रिश्तेदार, जिन लोगों को ऑलरेडी उस चीज का एक्सपीरियंस हो, उन लोगों से मशवरे कर रहे होते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं, गूगल के ऊपर जो वो जाते हैं उस चीज को सर्च करते हैं। तो गूगल की स्टडी प्रीवियस ईयर की थी कि मोर देन 70% ऑफ पीपल कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले गूगल पे जाके उसके रिव्यूज जो है वो लास्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस में जो है वो क्या होता है, अगेन हम लोगों को प्रॉब्लम की अवेयरनेस हो जाती है कि ये प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट कर रही है, और इसको आगे जो है वो फर्दर मैंने जो है वो कैसे इसका सोल्यूशन जो है वो निकालना है। उसके बाद इवैल्यूएशन स्टेज के ऊपर अगर जो है वो हम लोग बात करें, इवैल्यूएशन स्टेज वो होती है जहां पे हम लोग मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स भी चेक कर रहे होते हैं। अब अल्टरनेटिव्स क्या है, मुख्तलिफ जो है वो अगर हम लोग बात करें, तो जस्ट एग्जांपल आपने एक लैपटॉप लेना है, आपका जो है वो बजट है 50,000। ठीक है, आप लोग
प्रॉब्लम एग्जिस्ट ये की कि मुझे जो है ना अब फ्रीलांसिंग करनी है, तो मुझे एक अच्छा लैपटॉप जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, आपने क्या किया, मुख्तलिफ वेबसाइट पे जो है वो चेक किया, मुख्तलिफ दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने आपको बता दिया कि आप जो है वो जस्ट एग्जांपल लिनोवो का जो है वो ये मॉडल ले लें। अब पहले तो आपने अवेयरनेस स्टेज पे उसी मॉडल को जो है वो चेक करना जो है वो शुरू कर दिया मुख्तलिफ जगह पे, फिर उसके बाद भी आपकी जब तसल्ली नहीं हुई तो आपने क्या किया, अच्छा यार मेरा 50,000 बजट है, मैं कोई और चीज जो है वो अल्टरनेटिव क्यों ना देख लूं, मैं डेल के लैपटॉप भी देख लूं, माइट भी वो ज्यादा सस्ता भी हो और उसमें स्पेक्स जो है वो ज्यादा हो, या मैं एचपी का लैपटॉप जो है वो देख लूं, एसर का लैपटॉप जो है वो देख लूं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग इवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं, क्रॉस कंपैरिजन जो है वो करना चीजों का स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज की जो है वो अगर हम लोग बात करें, ये स्टेज वो होती है जहां पे हम लोग परचेज कर चुके होते हैं। इवेल्युएशन में हमने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे जो है वो जस्ट एग्जांपल लिनोवो का लैपटॉप ही खरीदना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, प्रोडक्ट परचेज कर ली, फिर इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, अगेन लाइक यहाँ पे हम लोग पैसे जो है वो एक किस्म का उनके हाथ में जो है वो दे देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि आगे फर्दर जैसे एग्जांपल इनकी पोस्ट परचेज सर्विसेज क्या होंगी, किस तरह से वारंटी गारंटी या इस तरह के जितने भी पॉइंट्स जो है वो हमारे पास आ रहे होते हैं, वो सारे चीजों को हम लोग जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं। ये अगेन स्टेजेस जब हम लोगों ने फेसबुक एड्स करने हैं उस टाइम भी ये तीनों स्टेजेस जो है वो डिस्कस होनी है। आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं तो इसमें भी हम लोग इन चीजों को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आगे भी फर्दर जब भी कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान बना रहे होंगे, कोई स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, तो हम लोगों ने ये तीनों स्टेप्स जो है वो माइंड के अंदर रखने होते हैं। ठीक है, अब ट्रैफिक की अगर बात करें हम लोग इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे भी जब अगेन यही टर्म्स जो है वो यूज होंगी जब हम लोग एड्स का काम भी कर रहे होंगे, तो 3 टर्म्स वहां पे यूज होंगी, कोल्ड ट्रैफिक, वार्म ट्रैफिक और हॉट ट्रैफिक। कोल्ड ट्रैफिक कौन से लोग जो है वो होते हैं, जिनको ऑलरेडी हमारे बिजनेस का जो है वो नहीं पता था, कोई प्रायर एंगेजमेंट नहीं था, कभी उन्होंने हमारा नाम तक जो है वो नहीं सुना था। सो माइट भी आप लोगों ने लिनोवो का नेम सुना हो, एचपी का नेम सुना हो, डेल का नेम सुना हो, लेकिन जब आप लोग इवैल्यूएशन स्टेज पे थे तो आपने चेक किया कि एसर के लैपटॉप्स भी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, या कोई भी और कंपनी जो है वो आप लोगों के माइंड में आ गई कि ये कंपनी भी आगे फर्दर जो है वो अवेलेबल है, इसके लैपटॉप भी जो है वो हमारे पास अच्छे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो वार्म ट्रैफिक की बात करें, तो ये वो लोग होते हैं जो प्रायरली इंगेज हो चुके हैं, चाहे उन्होंने हमारा फेसबुक पेज देखा है, ट्विटर अकाउंट देखा है, वेबसाइट विजिट की है, या किसी भी हवाले से जो है वो कोई सब्सक्राइबर है, या इस तरीके से हमारा जो है वो ऑलरेडी बिजनेस को जानते हैं। तो ये वो लोग होंगे जो कि ब्लॉग विजिटर्स हैं अगेन, और जिनका प्रायर एक्सपीरियंस एंगेजमेंट जो है वो हमारे बिजनेस के साथ है। और माइट भी ये हमारे सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, जो ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर या इस तरीके से जो लोग होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी जो है वो अगेन प्रीवियसली हमारे बिजनेस के साथ एंगेज्ड है। लास्ट वन हमारे पास आता है हॉट ट्रैफिक। अब हॉट ट्रैफिक कौन से लोग जो है वो होते हैं, ये बेसिकली बायर्स होते हैं जो ऑलरेडी मनी आपको पे कर चुके हैं, आपके प्रोडक्ट जो है वो खरीद चुके हैं। ठीक है, पेड मनी फॉर योर प्रोडक्ट ऑलरेडी, अगेन बता रहा हूँ आपको पैसे जो है वो ये पे कर चुके हैं कि आप जो है वो जस्ट एग्जांपल अब हमें आगे फर्दर बताएं कितने साल की गारंटी होगी, क्या क्या रिप्लेसमेंट्स होंगी, क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड होंगी, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो हॉट ट्रैफिक के अंदर होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं कोल्ड ट्रैफिक को या वार्म ट्रैफिक को। इन दोनों स्टेजेस के ऊपर जो हमारे पास जो लोग मौजूद होते हैं, इन लोगों को हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अब अगर ब्लॉग या आर्टिकल को जो है वो हम लोग सम अप करना चाहें कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड करनी है, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली एक स्केच समझ लें, एक फॉर्मेट समझ लें, एक थीम समझ लें, इसके अंदर हम लोगों ने चीजें जो है वो पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, बिगिन विद द एंड इन माइंड।
सबसे पहले एंड गोल हमारा क्या है इस आर्टिकल को जो है वो लिखने का, और एंड गोल आपको कब पता चलेगा, जब आप लोग अपनी ट्रैफिक का एनालिसिस करेंगे कि हम लोगों ने ये अब जो है वो कौन सी ट्रैफिक को टारगेट करना है। हम लोग जो है वो हॉट ट्रैफिक को, वार्म ट्रैफिक को या कोल्ड ट्रैफिक किसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि तीनों स्टेजेस के लिए हमारा जो कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा। अगेन तीनों स्टेजेस के लिए हमारा कंटेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। कोल्ड ऑडियंस के लिए हमारा कंटेंट और होगा, हॉट के लिए और होगा, और वार्म के लिए जो है वो और होगा। तो तीनों के लिए हमारा कंटेंट जो है वो और होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने माइंड के अंदर ये रखना है कि आप लोग अभी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, सेल करवाना चाह रहे हैं, या बेसिकली जो है वो क्या काम जो है वो आप लोग करना चाह रहे हैं, ये आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो माइंड में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है पिक अ टॉपिक। अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो अपना टॉपिक डिसाइड कर लेना है, मेरा टॉपिक क्या होगा। फिर डिसाइड अ पोस्ट टाइप, किस किस्म का पोस्ट, कितनी लेंथ उसकी होगी, कितनी हेडिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने माइंड के अंदर रखनी है। उसके बाद कंज्यूमेबल की अगर जब बात करें तो कंज्यूमेबल का मतलब होता है अगर पढ़ने वाला या जो भी रीडर है आपका, वो उसको पढ़ते हुए साथ आपके अटैच हो कि जो बात आप लोग एग्जैक्टली उसको समझाना चाह रहे थे वही उसकी समझ में भी जो है वो आ रही है। ठीक है, सीटीए कॉल टू एक्शन बटन, कॉल टू एक्शन अगर आप लोग परचेज उससे जो है वो करवाना चाह रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये जो भी कॉल टू एक्शन बटन होगा ये आप लोगों ने सबसे पहले माइंड में रखना है। और उसके बाद क्रिएट अ क्लोज। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आपका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं आर्टिकल का और लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, और इन दोनों में अगर उन्हें कोई पॉइंट जो है वो अच्छा लगे कि हाँ ये पॉइंट है जो कि मेरी समझ में आ रहा है, अब इसकी बेस के ऊपर मुझे जो है वो अपना ये पूरा आर्टिकल जो है वो पढ़ना चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट चीज है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो पहला आपका पैराग्राफ होगा, जो लास्ट पैराग्राफ होगा, इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो करनी है। इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक, गलती वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें, इन लोग दोनों चीजों को आपने जो है वो माइंड में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं पिक अ टॉपिक। पिक अ टॉपिक के लिए हम लोगों ने जो है वो हेडलाइंस बनानी है, और हेडलाइंस बनाने के लिए कुछ हमारे पास चीजें, कीप इट सिंपल एंड डायरेक्ट। सिंपल और डायरेक्ट जो है वो चीजें आप लोगों ने जो है वो रखनी है। जिस तरह एग्जांपल देता हूं कि हाउ टू वाले जो एड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो हाउ टू वाली जो पोस्ट होती है सबसे ज्यादा रीड होती है, क्योंकि गूगल के ऊपर भी हम लोग जब भी कोई सर्च करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू वगैरह से जो है वो सर्च करते हैं, और नॉर्मली व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सारी चीजें जो है वो ज्यादा सर्च की जाती हैं, लेकिन इन सब में भी हाउ वाला जो है वो सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफर यूजफुल इंफॉर्मेशन। आपने हमेशा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल प्रोवाइड करनी है, ताकि पढ़ने वाला भी जो है वो ये आपके कंटेंट पे अगेन जो है वो इंगेज जो है वो। ठीक है, यूज हेडलाइन एनालाइजर। अब इसको जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हेडलाइन एनालाइजर को कैसे यूज करना है। इसका नेम है कोस्केजुअल। इसको भी हम लोग जो है वो यूज करते हैं कि कोस्केजुअल को हम लोग किस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं। गूगल पे आना, आप लोगों ने सिंपली जो है वो यहाँ पे कोस्केजुअल लिख लें। गूगल पे मैंने अगेन कोर्स कैजुअल लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला मेरे पास जो है वो हो रहा है कोर्स कैजुअल, और इसमें ये पहली जो है मेरे पास आ रही है साथ इसके साइड लिंक, इसको बोलते हैं बेसिकली हेडलाइन एनालाइजर के नेम से। ठीक है, इस कोर्स कैजुअल सर्च किया और हेडलाइन एनालाइजर के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो आ चुका हूँ। आप लोग भी सारे जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाए, कोर्स कैजुअल हेडलाइन एनालाइजर, इसके ऊपर जो है वो सब लोग आ जाए, और इसके बाद आगे मैं फर्दर बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन क्या है। द नंबर 1 फ्री हेडलाइन एनालाइजर है, राइट हेडलाइंस दैट ड्राइव ट्रैफिक, शेयर्स एंड सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने हेडलाइन अभी पुट करके जो है वो चेक करना है इसको।
invite top notch headlines matters on average 5 times as many people read the headline as read the body copy. When you have written your headline, you have spent 80 cents out of each dollar. ठीक है, मीन्स अगर आप जैसे एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके 80 सेंट्स जो है वो हेडलाइन के ऊपर जो है वो स्पेंड होते हैं और 20 सेंट्स बॉडी टैक्स के ऊपर जो है वो स्पेंड होते हैं। तो इसलिए जो है वो आप लोगों ने हेडलाइंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस जो है वो करना। अब स्टेप्स क्या है, हाउ टू राइट पावरफुल हेडलाइंस। जैसे एग्जांपल स्टेप 1 में कैपिटलाइज ऑन द टाइप ऑफ द हेडलाइन दैट कन्वर्ट। स्टेप 2 क्या है, आपने ये वर्ड्स जो है वो तलाश करने, इसको भी जो है वो हम लोग निकालते हैं। अब ये हमारे पास आ गया तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये प्रीवियसली मैंने लिखा था हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव फेसबुक एड्स। अगेन हाउ टू वाली मैंने जो है वो यूज की है। इसको एनालाइज नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरा ये ऑटोमेटिकली साइन अप है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ये साइन इन की ऑप्शन जो है वो आप लोगों को देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या साइन अप की सॉरी ऑप्शन फर्स्ट टाइम जो है वो आप लोगों को देगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी से या किसी भी ईमेल से जो है उसको लॉगिन कर लें और उसके बाद आप लोग ये रिजल्ट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगेन जो है वो जल्दी से इसको साइन अप कर लें और कमेंट्स में साइन अप करके एक दफा जो है वो मुझे बता दें कि आप लोगों ने साइन अप कर लिया। साइन अप करके कमेंट्स में जो है वो मुझे बता दें जब भी आप लोग जो है वो साइन अप करेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए। ये अगेन जो लोग अभी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से इसको जो है वो हेडलाइन एनालाइजर को साइन अप कर लें और उसके बाद आप लोगों ने ये हेडलाइन जो है वो जो पुट करेंगे तो उसका जो है वो रिजल्ट्स आप लोगों के पास जो है वो अपीयर हो रहा होगा, वो ओपन कर लें। ये अगर सब लोग जो है वो साइन अप कर चुके हैं तो उसके बाद आगे अब नेक्स्ट जो है वो मैं बताता हूँ कि अब इसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या करना है। सर कंपनी और वेबसाइट नेम में क्या लिखेंगे, अगेन सर साहब स्टार्ट से मैं कह रहा हूँ जब भी कंपनी नेम या वेबसाइट आपसे डिमांड करते हैं तो कोई भी रैंडमली चीज जो है वो ऐड कर दें, ये एक्सेप्ट जो है वो कर लेंगे। कंपनी नेम, वेबसाइट नेम, यहाँ पे कुछ भी जो है डिमांड करते हैं तो कोई भी रैंडमली नेम जो है वो आप लोग दे दें। या स्टार्ट में मैंने बोला था जो फेसबुक पेज बनाया होता है जिस नेम से भी आपने बनाया है वही नेम जो है वो दे दिया करें हर जगह। ठीक है, साइन अप उम्मीद है कर लिया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो स्टेप बताता हूँ। तो हम लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ हेडलाइंस जो भी हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड किया है, इस काम पे स्टेप पे हम लोग उस टाइम पे आएंगे जब हम लोगों ने इसको बेसिकली अपने टॉपिक को डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे हमने हेडलाइंस जो है वो एनालाइज करनी है। तो अभी यहाँ पे जो है वो हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव फेसबुक एड्स, इसको जो मैंने सर्च किया, एनालाइज नाउ पे क्लिक किया मैंने। अब इसका एनालाइज उसने करके बता दिया, इसका स्कोर जो है वो दिया उसने 74% और ये ग्रीन है। तो इनके अकॉर्डिंग हमारी अगर हेडलाइन का स्कोर मोर देन 70% होगा तो वो हेडलाइंस जो है वो बेटर परफॉर्म करती है।
तो इसलिए आपकी हेडलाइन का स्कोर मोर देन जो है वो 70 होना चाहिए। अगर 90 प्लस है तो बहुत अच्छा है, मिनिमम 70 प्लस जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ये मेन हेडलाइन आ गई, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव फेसबुक एड्स। उसके बाद वर्ड बैलेंस जो है वो बता रहे हैं, कॉमन वर्ड्स मैंने कोई नहीं यूज किया हुआ, जिस तरह 0% आ रहा है अनकॉमन वर्ड, फेसबुक इमोशनल, हाउ टू है, और पावर वर्ड्स इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये चीजें मेरे पास आ गई। अब आगे फर्दर जो है वो अगर चेक करना चाहें कॉमन वर्ड्स क्या अनकॉमन क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन वर्ड्स मेकअप ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ readable headlines. Great headlines are usually made up of 20 to 30 common words. Uncommon words इसी तरह, uncommon words occur less frequently than common words but give your headlines substance देते हैं. Great headlines are usually made up of 10 to 20% uncommon words. इसी तरह emotional words और power words जो है वो आपके आगे। उसके बाद हेडलाइन टाइप है, उन्होंने यहाँ पे बता दिया हेडलाइन टाइप जो हमने यूज किया हाउ टू है। सर इसमें कंपनी और वेबसाइट यूआरएल कुछ अगेन इकरा साहिबा कोई भी रैंडमली कंपनी नेम और यूआरएल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सर उर्दू लैंग्वेज में भी सर्च कर सकते हैं, उर्दू लैंग्वेज की यहाँ पे ऑप्शन जो है वो नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है। अब यहाँ पे लेंथ एनालिसिस जो है वो आपको बता रहे हैं। अच्छा 36 कैरेक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास। योर हेडलाइन इज द राइट लेंथ है 55 जो कैरेक्टर्स टू लॉन्ग टू टेंड टू दिस। इस तरह 6 वर्ड्स आ रहे हैं मेरे पास। दो बेसिकली जो है वो बनते हैं, हाउ टू क्रिएट पहले और इफेक्टिव फेसबुक एड सेकंड। कीवर्ड सेंटीमेंट्स और गूगल पे ये किस तरह से नजर आएगा, ये सारी चीजें मुझे दिखा रहे हैं। अच्छा उसके बाद जो है वो अगर इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव फेसबुक एड्स इन 2020, इसको एनालाइज करता हूं मैं। तो यहाँ पे देखें सिर्फ इन 2020 लिखने से 1% और जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो अगेन ये मुख्तलिफ वर्ड्स और चीजें वगैरह जो है वो आ गई हैं। अच्छा जी, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव एड्स, अब इसी को मैं चेंज करता हूँ मिसाल के तौर पे, व्हाट आर द टिप्स फॉर हाईली कन्वर्टिंग एड्स इन 2020, इसको लिख के मैंने सर्च किया। तो ये देखें इवन ये हेडलाइन मेरी उससे बड़ी है जो पहले यूज की थी, व्हाट आर द टिप्स फॉर हाईली कन्वर्टिंग एड्स इन 2020, लेकिन इसका स्कोर जो है वो 60 आया और ये येलो हो गया। ठीक है, तो इसका मैंने रूल ऑफ थंब बता दिया कि मोर देन 70% जो है वो होना चाहिए। अब इस पे इवन कॉमन वर्ड्स भी मेरे पास आ रहे हैं, अनकॉमन वर्ड्स उसके अकॉर्डिंग जो है वो कोई नहीं है। तो हाईली कन्वर्टिंग इसको मैं क्या कर देता हूँ, फेसबुक एड्स कर देता हूँ। अब फेसबुक एड्स किया है तो 2% जो है वो मजीद इंक्रीज हो गया, 62% के ऊपर आ गया। इकरा साहिबा कमेंट्स में पढ़ चुका हूँ और उसका रिप्लाई भी मैं कर चुका हूँ कि रैंडमली कोई भी कंपनी नेम जो है वो आप प्रोवाइड कर दे और कोई भी वेबसाइट यूआरएल जो है वो वहां पे ऐड कर दें। ठीक है, कोई भी कंपनी नेम और कोई भी यूआरएल वहां पे प्रोवाइड कर दें तो ये आपका जो है वो हो जाएगा। जब यहाँ पे ये करेक्टर लेंथ आ गई और ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ जाएंगी, इनको दोबारा से अगेन एनालाइज कर सकते हैं हम लोग। तो हमारा बेसिक एम इस पे कोर्स स्केड्यूल पे ये होगा कि हम लोगों ने क्या करना है, मोर देन 70% एटलीस्ट और मैक्सिमम मोर देन 80% 90% जो है वो अपना हेडलाइन स्कोर बनाना है और उसके बाद फिर उसको आर्टिकल के अंदर जो है वो पुट करना है। ठीक है जी, अगेन हमने यहाँ से जो भी टिप्स या टॉपिक या वो चूज करना, मैंने ये लिखता हूँ अगर हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स, इसका 67 स्कोर जो है वो आया। ठीक है, हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स दैट कन्वर्ट, इसको सर्च किया। अब देखें इसका 73 हो गया। मैंने क्या लिखा, हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स दैट कन्वर्ट, 73% हेडिंग स्कोर है और साथ में क्या कर देता हूँ 2020।
अब ये क्या हो गया, स्कोर इवन मेरे इससे जो है वो कम हो गया 71%। तो मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हम लोगों ने मोर देन 70% जो है वो अपना जो है वो टैक्स रखना है। सॉरी टैक्स कह रहा हूँ, जो हेडलाइन स्कोर है मोर देन 20% जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आप लोग साइन अप कर चुके हैं और इस चीज के ऊपर आ चुके हैं तो मुझे बता दें कमेंट्स में, अगर कोई भी चीज अगर फर्दर पूछनी है ताकि उसका मैं रिप्लाई जो है आप लोगों को कर दूं। सर कौन सा प्लान चूज करना है, नेक्स्ट ऑप्शन बिग कैलेंडर मार्केटिंग, कैलेंडर मार्केट। इकरा साहब इसमें से फ्री वाला जो भी वर्जन होगा वो यूज जो है वो हम लोगों ने करना है। फ्री प्लान जो है वो उसमें से चेक करेंगे, जो भी फ्री वाला जो है वो प्लान होगा उसको जो है वो आपने चूज करना है। उर्दू आर्टिकल्स किस वेबसाइट पे लिखने चाहिए? उर्दू आर्टिकल्स आप अपने ब्लॉग के ऊपर ही जो है वो लिखें, इसके ऊपर आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। उर्दू आर्टिकल्स आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के ऊपर जो है वो लिख सकते हैं, जो ब्लॉग हमने सेटअप किया था उसके ऊपर आप लोग कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा उसके ऊपर जो है वो लिखना स्टार्ट करें। जी बाकी अब जितने लोगों ने चेक किया अपनी हेडलाइन जो है वो कमेंट में एक दफा पेस्ट करें और अपना अपना स्कोर बता दें कितना स्कोर जो है वो है। कौन कौन सी आप लोगों ने हेडलाइन जो है वो चूज किया वो कमेंट्स में बता दें, और आप लोगों का स्कोर क्या आया है वो मुझे एक दफा कमेंट्स में बता दें। अच्छा जी, नौरीन साहब आपका हाउ टू गेट ट्रैफिक एट फेसबुक 77% जो है उनका स्कोर आया। जी बाकी लोग भी अपनी अपनी हेडलाइन और उसका स्कोर जो है वो मुझे बता दें कितना कितना स्कोर जो है वो आप लोगों का है। How to create impressive Facebook business page 74 headline score, ठीक है, great। What are the benefits of Facebook ads 73, ठीक है।
माशाल्लाह सबका जो है वो 70 प्लस स्कोर जो है वो आ रहा है। बाकी लोग भी जल्दी से हिम्मत करके जरा एक दफा मुझे बताएं क्या क्या रिजल्ट्स जो है वो आप लोगों के आ रहे हैं। How to earn with affiliate marketing in 2020 71 जी ग्रेट अगेन। अगर माशाल्लाह सबका रिजल्ट जो है वो मोर देन 70% जो है वो आ रहा है, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है इस चीज के हवाले से कि ये स्कोर उनका जो है वो 60-50 से ऊपर जो है वो नहीं जा रहा होता। ये 4 स्टूडेंट्स ने अभी मुझे रिप्लाई किया, बाकी लोग या तो साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे या तो अब उनको मेरी आवाज जाना बंद हो गई है कि मुझे अपने अपनी हेडलाइन और साथ जब वो स्कोर बताएं कि कितना कितना जब स्कोर है आप लोगों का, चाहे 70 से कम भी है एटलीस्ट एक दफा मुझे जब वो कोर्स ये बताएं स्कोर कितना जो है वो आप लोगों का आ रहा है। How to improve cooking like restaurant style 74 जी ग्रेट। नवीन साहब आपकी दोनों हेडलाइंस का स्कोर जो है वो अच्छा है। जी बाकी लोग स्टिल जो है वो मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। इसाक साहब आपका 74 है, इसके अलावा कोई और ट्राई कर लें। इसके अलावा इकरा साहब आपने जो है वो अभी तक रिप्लाई नहीं किया। अच्छा जी उस्मान अल भट्ट साहब, हाउ टू क्रिएट एन आर्टिकल इन अमेज़न। अच्छा उस्मान साहब एक तो आपके आर्टिकल के स्पेलिंग गलत हैं, इसको ठीक करके दोबारा चेक करें, उम्मीद है आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा इकरा साहब व्हाट आर द बेस्ट फूड फॉर हेल्दी एंड फ्रेश स्किन 77 स्कोर जी ग्रेट। सर मैं उसी साइड में गुम हो चुका हूँ, स्कोर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। शमसुज़मान साहब अगर आपने जो है वो साइन अप उसको कर लिया, अगर तो साइन अप हो गया तो गुम हो चुके हैं तो गुम होने का फिर नेक्स्ट तरीका यही होता है कि सिंपली गूगल पे जाएं, दोबारा उसको सर्च कर लें तो उसी पेज पे आप दोबारा चले जाएंगे। हाउ टू गेट ट्रैफिक एट वर्डप्रेस 73% ग्रेट इसाक साहब आपका माशाल्लाह गेन जो है वो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा अब ये तो रैंडम टॉपिक्स है, जरा जो जो आप लोगों ने माइंड में बनाया हुआ है कि हम लोगों ने इस चीज के ऊपर ब्लॉग बनाना है उसका जो है वो टॉपिक चूज करें, क्योंकि आज आप लोगों ने एक सैंपल जो है वो ट्राई करना है आर्टिकल लिखने के हवाले से। अच्छा जैनब साहब हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ इन पाकिस्तान 74% ग्रेट जैनब साहब। हाउ टू स्टार्ट अर्निंग फास्ट फ्रॉम फाइवर इन 2020 ग्रेट। How to get traffic at WordPress 73 ग्रेट। शमसुज़्ज़मान साहब जी जी ठीक है।
हाउ टू स्किप द असाइनमेंट ये भी लिख के देख लें। हाउ टू लाइक इस तरह का जो है वो काम करके देख लें, शायद उसका स्कोर जो है वो बेहतर हो जाए। असाइनमेंट की अभी जो है बात कर लेते हैं जो आज आप लोगों ने करनी है। किसी भी टॉपिक के ऊपर जो भी आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, आप लोगों ने आज एक आर्टिकल लिखना है। वर्ड लिमिट ट्राई करें एटलीस्ट 500 वर्ड्स जो है वो लिखने की, कि 500 वर्ड्स का जो है वो आर्टिकल लिखें। थोड़ा भी अगर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्राई करें कि 500 वर्ड्स का आर्टिकल जो है वो आप लोगों का होना चाहिए। गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, गलती को हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर किया ही नहीं है तो फिर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आज आप लोग आर्टिकल जो है वो ट्राई करना है, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसको देख लेंगे कि उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि जब आज आप लोग आर्टिकल करेंगे तो आगे फर्दर सॉरी जो मैंने चीजें डिस्कस करनी है तो साथ साथ आप लोग अपने ही आर्टिकल के ऊपर उसको अप्लाई करते जाएंगे तो आपको समझ आती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, आज जो है वो एक आर्टिकल लिखना है। किसी भी टॉपिक पे आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी टॉपिक चूज कर लें, उसके ऊपर जो है वो अपना आर्टिकल लिखें, और वो आर्टिकल अभी अपने पास ही रखें, सबमिट ना करें। कल जब मैं फर्दर चीजें बता दूंगा तो उसके बाद फिर मैं उसकी सबमिशन मांगूंगा कि अब आप लोगों ने जो है वो अपनी अपनी गलतियां जो है वो ठीक कर ली होंगी, तो अब मुझे जो है वो एक्चुअल में अपना आर्टिकल जो है वो चेक करवाएं। ठीक है, हाउ टू जॉइन एपीएस 60 मार्क्स आए हैं आसिफ साहब आपके। अगेन इसको इम्प्रूव करें और इम्प्रूव करके इसको 80% 70% से जो है वो ऊपर लेके जाएं। सर आर्टिकल लिख के किस वेबसाइट में चेक करते हैं कि ये पायरेटेड है? ये इंशाल्लाह सारी चीजें कल मैं डिस्कस करूंगा। कॉपीज के स्मॉल एसईओ टूल, इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट है, ये इंशाल्लाह हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों ने अपना अपना एक एक आर्टिकल जो है वो लिखना है। तो कल इंशाल्लाह सेम टाइम में आप लोगों से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।